बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ लॉग 331.09 इज इक्वल टू 1.4926 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका उन्होंने असल में लॉग तो बता दी है, बस हमने करैक्टरिस्टिक्स मैंटिसा फाइंड करके एंड लॉग को मुकम्मल तौर पर लिखना है। तो सबसे पहले करैक्टरिस्टिक जिसको सिंपल सी एस से शो कर लेंगे। एंड अब देखें ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद है, तो इसका मतलब इसका करैक्टरिस्टिक ज़ीरो होगा क्योंकि इस फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद बिल्कुल सही पॉइंट लगा हुआ है। और मैंटिसा उन्होंने क्वेश्चन में ही बताया हुआ है आपको 49 मैंटिसा है 4926 लेकिन पॉइंट है ये उन्होंने बस क्वेश्चन में एक सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है। अब इसका लॉग क्या बन जाएगा 0.4926 एंड देन इसी तरह बाकी क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला सेकंड क्वेश्चन लॉग 310.9। अब देखें यहाँ पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट को मैं यहाँ पे लेके आऊँगी यहाँ पे बस। तो ये कितने डिजिट छोड़ के आए हैं 1 2, तो करैक्टरिस्टिक्स मेरे पास 2 आ जाएगा। एंड मैंटिसा सेम वही होगा 4926, तो ये आ जाएगा 2.4926। अब तीसरा क्वेश्चन आप देखें कि यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट यहाँ से लेकर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ जाएगा तो 1 2 3, लेकिन इस तरफ से हम आए हैं तो 3 एंड ऊपर बार आ जाएगा और मैंटिसा वही होगा 3926, तो ये आ जाएगा 3.4926। अब फोर्थ क्वेश्चन देखें यहाँ पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ से हम इधर गए हैं यानी लेफ़्ट से हम राइट में गए हैं तो ये 1 आएगा क्योंकि एक नंबर छोड़ के गए हैं एंड ऊपर बार आ जाएगी माइनस के तौर पर। एंड मैंटिसा है 4926, तो ये आ जाएगा 1 -14926। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि अब ये देखें log 381 इज इक्वल टू एल। अब ये जो 3 है, ये जो 3 नीचे पावर की फॉर्म में थोड़ा छोटा सा लिखा हुआ है इसको, एंड ये एल ऊपर आ जाएगा एंड इज इक्वल टू 81 हम दूसरी साइड में ले जाएंगे एंड 3 इज इक्वल टू 3 कितने 81 का अगर हम एलसीएम देंगे तो मेरे पास 3 की पावर 4 आ जाएगी, तो ये कट जाएंगे और l इज़ इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये वाला एंड log a6 इज़ इक्वल टू 0.5। अब a ये नीचे पावर की फॉर्म में छोटा सा a 0.5 इसके ऊपर पावर आ जाएगी एंड इज़ इक्वल टू 6 दूसरी साइड में चल जाएगा। 0.5 इज़ इक्वल टू 1/2, a 1/2 इज़ इक्वल टू 6। अब हम इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे भी हम स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पे भी हम स्क्वायर ले लेंगे। अब ये स्क्वायर कट गया एंड a इज़ इक्वल टू 6 6 are 36, तो मेरे पास ये a की वैल्यू आ गई है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए सिंपल सा है। अब यहाँ पे 5 इसके ऊपर ये 2 पावर की फॉर्म में आ जाएगी एंड n दूसरी साइड में चले जाएगा। 5 5 are 25 इज़ इक्वल टू n, बस यही आंसर है। अब आप फोर्थ वाला क्वेश्चन देखें, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। log 10p इज़ इक्वल टू 40। अब इसको सबसे पहले हम log की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। हम लिखेंगे इन लोगरिथमिक फॉर्म। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास log, ये हम पावर की फॉर्म में लिखते थे एंड देन 40 इज़ इक्वल टू p। अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। एंड log 10 इज़ इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ log 40 इज़ इक्वल टू p आ जाएगा। सबसे पहले इसका हम करैक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। करैक्टरिस्टिक है, अब यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा एंड करैक्टरिस्टिक 1 है और मैंटिसा फाइंड करते हैं। अगर आप इसका कैलकुलेटर में मैंटिसा निकालेंगे तो आ जाएगा 0.6021। पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स देख लेने हैं एंड सो p की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1.6021। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है एवेल्यूएट एंड log पावर छोटी 2 है एंड 1/128 एंड इसको लेट कर लेते हैं x इज़ इक्वल टू
इज़ इक्वल टू log 2 1/128, यानी log 2 1/128 हमारे पास इक्वल आ गया x के। अब ये यहाँ से समझने में आसानी होगी और अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब ये 2 एंड देन x, एंड इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे 1/128, तो 2x इज़ इक्वल टू 1/128 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 7 आ जाएगा। 2x, अगर इस 2 7 को हम ऊपर ले जाएं और 1 को नीचे ले जाएं तो रेसिप्रोकल करें तो ये 2 का साइन चेंज हो जाएगा और ये ऊपर जाके -7 हो जाएगा। तो ये 2 एंड 2 कट जाएंगे एंड x इज़ इक्वल टू -7 बच जाएगा और ये इसका आंसर है। अब इसको सबसे पहले हमने लोगोथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखें ये स्टेटमेंट की फॉर्म है तो हमने इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले लॉग आ जाएगा, फिर हम क्या लिखते हैं, नीचे बेस लिखते हैं। बेस क्या है 2 2 5 1 2, और पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसको भी x के इक्वल लेट कर लेंगे एंड ये आ जाएगा। अब 2 2 ऊपर x आ जाएगा इज़ इक्वल टू ये 5 1 2 दूसरी तरफ चला जाएगा एंड 2 ये जो होता है अंडर रूट की मेरे पास वैल्यू होती है, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट की वैल्यू लिख देते हैं 1/2, x इज़ इक्वल टू 5 1 2 एंड देन अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों बेस सेम है तो इसकी पावर 1 है तो ये प्लस हो जाएंगे 1 + 1/2। अब दोनों बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है और ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये 1 है प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू, अगर हम 2 को 9 दफ़ा करें, x कैल्शियम लें तो 5 1 2 आता है, 2 की पावर 9, तो ये आ जाएगा 2। इसका अगर एलसीएम लें, अगर हम इसका साइड में इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 1 + 1/2, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 से, एंड 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, x इज़ इक्वल टू 2 9। अब हम इसको ब्रैकेट से बाहर लिख लेंगे, 2 3/2 x इज़ इक्वल टू 2 9। x ये 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएंगे, x इधर ही रहेगा, 9 मल्टीप्लाई एंड ये इधर जाएंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा एंड 3 नीचे आ जाएगा, एंड 3 1 = 3 3 3 = 9 एंड x इज़ इक्वल टू 3 × 2 इज़ इक्वल टू 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द वैल्यूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब log 2x इज़ इक्वल टू 5। अब ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, एंड इन सबसे पहले मैंने सारों में स्टेटमेंट लिख लिया इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एंड ये 2 बेस 5 और x दूसरी तरफ चला जाएगा एंड 2 की पावर अगर 5 होगी तो 32 इज़ इक्वल टू x, ये इसका आंसर है। एंड 81 बेस x ऊपर पावर की फॉर्म में इज़ इक्वल टू 9 एंड 9 9 = 81, इसका मतलब 9 की पावर स्क्वायर एंड x को हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे इज़ इक्वल टू 9 2x इज़ इक्वल टू 9 9 से कट हो जाएगा तो ये बच जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू 1/2, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 64 पावर की फॉर्म x/2 इज़ इक्वल टू, ये 8 दूसरी जगह में आ गया एंड 8 8 = 64, 8² बाई x/2 इज़ इक्वल टू 8 एंड ये कट जाएगा 8x इज़ इक्वल टू 8, इसकी पावर 1 है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो x की पावर आ जाएगी x इज़ इक्वल टू 1। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, x ये पावर की फॉर्म इज़ इक्वल टू 64, x² इज़ इक्वल टू 8 8 = 64, 8 का स्क्वायर होगा एंड ये और ये कट जाएंगे एंड x इज़ इक्वल टू 8 आंसर आ जाएगा। लास्ट 5 क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं एंड 3 ये पावर की फॉर्म इज़ इक्वल टू x दूसरी साइड में आ जाएगा एंड 3 को अगर आप 4 दफ़ा करेंगे कैलकुलेटर में, 3 की पावर 4 लिखेंगे तो 81 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन लोगरिथम्स आर
एंड 3.5621। तो सबसे पहले इस लेट द नंबर बी एक्स, इस नंबर को हम एक्स के इक्वल कर लेते हैं। लेट द नंबर बी एक्स एंड log x इज़ इक्वल टू 3.5621। एंड अब करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को हम सेपरेट कर लेते हैं। जो पॉइंट से पहले एक डिजिट है वो करेक्टरिस्टिक है एंड बाकी 5621 मैंटीसा है। तो अब ये बन गया है। इसके बाद हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग 3.5621। अब एंटी लॉग कैलकुलेटर में लेने का तरीका ये है, एंटी लॉग सबसे पहले आपने शिफ्ट को दबाना है एंड देन आपने लॉग को दबाना है। तो आपके पास ये इस तरह का साइन आ जाएगा, जैसे कि ये 10 लिखा हुआ है एंड 3 एंड देन आपने लिखना है 3.5621 3.5621 इज इक्वल दबा देना है। तो मेरे पास 3648 है। तो मेरे पास x आ गया है, x इज इक्वल 3648। हैंस फिर हम लिखेंगे हैंस 3648 इज रिक्वायर्ड नंबर। अब इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरह फाइंड करेंगे। लेट द नंबर बी एक्स एंड देन लॉग 7427। अब करेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा को सेपरेट कर लेंगे। ये मेरे पास करेक्टरिस्टिक है एंड देन 7427 ये मेरे पास है मैंटीसा। अब इसका एंटी लॉग लेंगे। सेवन, अगर हम माइनस को हटा के इसका एंटी लॉग लेंगे यानी 1.7427 तो ये आ जाएगा 552968 55296। अब 55, अब मैंने 4 डिजिट्स ले लिए हैं और ये डिजिट 5 से बड़ा है तो यहाँ पे कैरी आ जाएगा, तो 5530 आ जाएगा। चूँकि माइनस मैंने हटाया था तो माइनस की जगह एरर आ जाता है कैलकुलेटर में, तो हम फर्स्ट में ज़ीरो डाल देंगे एंड -5530 और हैंस इट इज़ द रिक्वायर्ड नंबर।